Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है एडिशन बाय कैरिंग ओवर। इट्स अ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3, एडिशन बाय कैरिंग ओवर। तो चलो करते हैं हमारे इस मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी वेबसाइट्स एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। इससे पहले हमने नॉर्मल एडिशन सीखी थी, जैसे कि ये वाला यहाँ पे एग्जांपल है 214 प्लस 653। तो यहाँ पे हमें इजीली पता एडिशन आता है 4 प्लस 3, तो कितना रहेगा 5 6 7। इसका मतलब नीचे आएगा 7। 5 प्लस 1 देन इट इज़ 6 एंड देन 6 प्लस 2 7 8। तो ये हमने फॉरवर्ड काउंटिंग मेथड ऑलरेडी सीखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग किस तरह से की जाती है और एडिशन किस तरह से की जाती है वो उसमें बताया, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये हमारा नॉर्मल, इसमें हमें कोई भी नंबर कैरी ओवर करना नहीं पड़ा। हमारा आंसर क्या आया है 867। ओके, सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल जहाँ पे हमें कैरी ओवर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी यहाँ पे देखो 346 पहला नंबर है और दूसरा है 488। अगर हम ये दोनों में ऐड करेंगे तो 8 प्लस 6 मतलब कितना रहेगा 9 10 11 12 13 14। ये 6 लाइन्स करनी है और 8 के आगे ये काउंट करना है, तो 14 यहाँ पे आ जाएगा। 8 प्लस 4 यहाँ पे 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 एंड 4 प्लस 3 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे आ गया 7। लेकिन यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इस हर एक स्क्वायर में, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे हर एक स्क्वायर में एक ही नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 12 है मतलब 1 एंड 2, और यहाँ पे 14 है 1 एंड 4। तो इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। मतलब ये जो 10th प्लेस का नंबर है इसको हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे, आगे के नंबर में लेके जाएंगे। तो आज यही हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं ये किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, शर्मा हैज़ 7 स्ट्रिंग ऑफ 10 एंड 7 सिंगल बीट्स विच मेक्स 77 बीट्स, एंड सोनू हैज़ 8 स्ट्रिंग ऑफ 10 एंड 5 सिंगल बीट्स दैट मेक्स 85 बीट्स। तो यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है, सलमा के ये एक जो स्ट्रिंग है वो 10 बीट्स की है। तो ऐसे 10 20 30 40 50 60 70, और ये जो सिंगल सी पे है वो ये कितने हैं 7, तो 70 प्लस 7 77। सिमिलरली सोनू के यहाँ पे कितने स्ट्रिंग्स है 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड ये सिंगल बीट्स कितने हैं 5, तो 80 प्लस 5 85। ओके, तो इस तरह से इनके पास बीट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दे पुट टुगेदर द स्ट्रिंग्स एंड बीट्स दैट द टू ऑफ देम हैव they got 15 strings and 10 single beats। अभी ये दोनों को एक साथ किया उन्होंने, तो पहले 7 थे और इसके 8 स्ट्रिंग्स थे, तो दोनों को मिला के कितने होते हैं 15। 8 प्लस 7 तो ये 15। ओके, तो ये 15 स्ट्रिंग्स तो बन गए। लेकिन ये जो लूज सिंगल बीट्स है, तो यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 5, तो दोनों को मिला के कितने होते हैं 7 प्लस 5, तो ये कितने बन जाएंगे 12 बीट्स। अभी हमें क्या करना है वो देखो, नेक्स्ट में देखो। ओके, तो हमारे पास कितने बिट्स हो गए थे 10। नाउ 10 यूनिट इज़ 1/10, तो हमें पता है कि 10 यूनिट्स जैसे होते हैं उसको एक स्ट्रिंग बनानी है और वो 1/10 का एक स्ट्रिंग हमें प्रिपेयर करना है। दे मेड 1 स्ट्रिंग ऑफ 10 यूजिंग 10 ऑफ 12 सिंगल बीट्स, सो दे हैड 2 सिंगल बीट्स लेफ्ट। तो उनके पास 12 सिंगल बीट्स बचे हुए थे। सोनू के पास थे 5 और सलमा के पास थे 7, तो वो टोटल 12 थे। तो उस 12 में से उन्होंने 10 बीट्स की एक स्ट्रिंग बना दी, ये जो इस तरह से बेस स्ट्रिंग थी, तो उसमें 10 बीट्स डाल दिया, तो उनके पास रह गया 2। ओके, नाउ दे हैड 16 स्ट्रिंग्स, तो पहले कितने स्ट्रिंग्स हो गए थे 15, और उसमें एक ये वाली स्ट्रिंग ऐड हो गई, तो कितने हो गए 16 स्ट्रिंग्स हो गए, करेक्ट। और लेफ्ट कितने रह गए हैं 2, क्योंकि ये सिंगल बीट्स जो कितने रह गए 2, तो 16 स्ट्रिंग ऑफ 10 ऑल टुगेदर। यहाँ पे दिए ये जो पहले 7 थे, फिर उसमें 5 ऐड कर दिए तो 12 हो गए, और उसकी एक स्ट्रिंग बना दी, तो वो कितने हो गए 16 स्ट्रिंग्स। 10 मेक्स 100, जैसे ही उनके
10 बिट्स के 10 हो जाते हैं तो वो 100 बन जाते हैं. सो दे स्ट्रंग टुगेदर 10 स्ट्रिंग ऑफ 10 एंड गॉट 1 स्ट्रिंग ऑफ 100. तो जैसे 10 स्ट्रिंग होते हैं तो उसका वो 100 में काउंट किया जाता है, क्योंकि वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं 100. देन दे हैड 6 स्ट्रिंग ऑफ 10 लेफ्ट ओवर. 16 हो गए तो उसमें से 10 गए, तो 10 को उन्होंने क्या बना दिया 100. तो अभी 16 में से 10 गए तो कितने रह गए 6. ओके, तो यहाँ पे उनके पास 6 स्ट्रिंग्स रह गए हैं टेंस के लिए. 100 हो गए और रिमेनिंग 2. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने देखो जो 10 स्ट्रिंग्स थी उनकी एक बड़ी माला बना दी है और इसमें टोटल 100 बिट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये जो ऐसी वाली जो माला थी वो सब एक कर दिया कितने 10 की, तो ये 100 का हो गया. और ये कितने रह गए 1 2 3 4 5 और 6, और ये लूज वाले सिंगल 2 बीट्स. तो इस तरह से उन्होंने बीट्स को अरेंज किया. तो ये जो 100 प्लेस पे लेके जाना या 10 प्लेस पे लेके जाना, ये जो हमने एक्शन कर दिया है इसी को हम कहते हैं कैरी ओवर. समझा? मतलब जैसे 12 बिट्स थे तो इसमें से 10 की एक स्ट्रिंग बना दी है, ये छोटी माला बना दी, तो इसका मतलब हमने उसमें से एक 10 नंबर को कैरी किया. इसी 10 में से जब वो 10 बन के 100 हो जाता है तो फिर से हमने एक 100 प्लेस वाला नंबर इस माला में कैरी किया, तो अपर नंबर पे लेके जाते हैं, हम उसे कहते हैं कैरी ओवर. ओके, तो एक एग्जांपल से हमने समझ लिया. चलो अब नंबर्स के साथ भी देखते हैं. 10 the bringing together all the bits, they got 1 string of 100, 6 string of 10s and 2 single bits. That is they have total 162 bits. ओके, चलो समझते हैं एक एग्जांपल से. यहाँ पे देखो राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस. यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे 12 टी मीन्स टेंस. ओके, तो यहाँ पे टी मीन्स क्या है 10, तो 12 टेंस है. इसका मतलब जैसे 10 होते हैं वो 100 बन जाता है, इसीलिए 100 एंड 2 टेंस. अभी यहाँ पे देखो 15 टेंस मीन्स 105 टेंस. यहाँ पे 16 टेंस मीन्स 107 टेंस. यहाँ पे है 18 टेंस मीन्स 108 टेंस. अभी यहाँ पे देखो 21 टेंस, इसका मतलब ये जो है वो क्या बन गया 100 प्लेस पे चला गया, इसीलिए 201 टेंस. करेक्ट. चलो कुछ और समझते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो अभी हमें उल्टा करना है. यहाँ पे टेंस दिए थे तो उसको हमने 100 और टेंस में कन्वर्ट किया. अभी 100 एंड टेंस दिए हैं उसको ओनली टेंस में कन्वर्ट करना है. तो 102 टेंस, इसका मतलब 12 टेंस. तो यहाँ पे 104 टेंस मतलब 14 टेंस. 302 टेंस मतलब 32 टेंस. 403 टेंस मीन्स 43 टेंस. और 509 टेंस मतलब 59 टेंस. ओके, तो इस तरह से अब हमें टेंस को 100 में कन्वर्ट करना आ गया और 100 और इन टेंस को टेंस में कन्वर्ट करना आ गया. ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या दिया. एडिशन बाय कैरिंग ओवर. यहाँ पे एक्चुअल एग्जाम्पल दे दिया. यहाँ पे देखो ये जो थैलियाँ दिख रही है ये 100 के यूनिट्स है. ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये टेंस के यूनिट्स है. और ये जो सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे ये सारे यूनिट्स है. ऊपर के लाइन में देखो अभी ये ऊपर के लाइन, तो यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे H1 दिया है. 100 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 200 दिया है. यहाँ पे 2 टेंस दिया है तो इसलिए यहाँ पे 2 टेंस. नीचे 110 तो यहाँ पे भी 110. एंड यूनिट्स कितने काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका मतलब यहाँ पे 8 यूनिट्स. और यहाँ पे नीचे है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यूनिट्स. अब इन सबको ऐड करना है. तो हमें पता है 8 + 6 14 यूनिट्स. अब यहाँ पे 14 में ये जो 4 है यूनिट प्लेस पे है और ये 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है, इसलिए इसको हमें कैरी ओवर करना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो कैरी ओवर किस तरह से करते हैं हम आगे देखेंगे. यहाँ पे 2 टेंस और 1 तो 3 टेंस हो गए. 100 एंड 200 300 हो गए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं उसको कैरी ओवर कर. ऑन एडिंग द यूनिट्स वी गेट 14 यूनिट्स. यहाँ पे हमें 14 यूनिट्स मिले हैं. 14 यूनिट्स मेक्स 110. इसका मतलब 14 में 1 टेंस है और 4 यूनिट्स है. लेट्स टेक दिस 10 टू द टेंस प्लेस एंड लुक एट द एडिशन नाउ. तो अभी इसको टेंस प्लेस पे लेके जाओ, वहाँ पे एडिशन करो. तो यहाँ पे एडिशन कितनी होनी चाहिए 2 + 1 3 एंड ये हमने कैरी ओवर किया वाला एक 10. तो यहाँ पे एक्चुअली कितने होने चाहिए
3। तो यही यहाँ पे समझा के दिया है। देखो ये जो यहाँ पे 14 आया था, तो ये जो 10 प्लस 1 है वो यहाँ पे कैरी ओवर कर दिया, और देन 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 344। ओके, तो इस तरह से हम कैरी ओवर करते हैं, मतलब जहाँ पे 2 डिजिट्स आते हैं जिस बॉक्स में, उस वहाँ पे टेंस प्लेस का यूनिट प्लेस में टेंस प्लेस वाला नंबर टेंस में डालते हैं। टेंस प्लेस में आएगा तो टेंस प्लेस वाला नंबर 100 में डालेंगे। सिंपल है ना? देखो, द 4 units left in the unit place. In this tens place we add the new 10 to the 2 tens and 1 10 is already there, thus we get 4 tens. यहाँ पे हमें 4 tens मिल गए। ओके, we write this under in the line of tens place, the digit in the 100 place added up to 3. We write that number in the 100 place under the line. Thus the addition of the two numbers gives 300, 4 tens and 4 units, that is 344. चलो एक एग्जाम्पल और समझ के लेते हैं और फिर खुद हम करेंगे। यहाँ पे फिर से हंड्रेड्स दिए हैं, टेंस दिए हैं, यूनिट्स दिए। तो यहाँ पे 100 लिख दिया, 1 2 3 4 5 टेंस और 2 यूनिट्स। ओके, तो ये यहाँ पे लिख दिया। नीचे देखो 100 है, ये यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 टेंस लिख दिए और 3 यूनिट्स 1 2 3, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स लिख दिया। अभी हम ऐड करेंगे तो 2 + 3 5, 7 + 5 12। तो यहाँ पे देखो जैसे 12 हुआ यहाँ पे सर्कल कर दिया, क्योंकि ये हमें कैरी करना है। लेकिन अभी ये टेंस प्लेस में आया है, क्योंकि ये टेंस वाला कॉलम है, राइट? तो टेंस प्लेस में से कैरी करना रहेगा तो 100 में करेंगे, इसलिए ये 100 में आ गया। तो यहाँ पे 1 2 and 3, तो इसकी एडिशन हो गई 300, 2 टेंस एंड 5 यूनिट्स, राइट? तो यही इस बॉक्स में समझाया, क्योंकि तुम लोगों को इसी तरह के बॉक्स में करना है। आंसर दिया है 12 टेंस मेक्स 100 and 2 टेंस। वी राइट दिस न्यू 100 इन द 100 प्लेस एंड वी हैव टू 2 left in the tens place. We add the 100, the earlier 200 and new 100, so it makes 300. So our total is 325. ओके, है ना आसान? सिंपल है। जहाँ पे भी 2 नंबर्स आते हैं वहाँ पे टेंस प्लेस वाला नंबर रहेगा, तो उसको 100 में कैरी करना है। हाँ, यूनिट प्लेस वाला नंबर रहेगा, वहाँ पे हमें टेंस प्लेस पे कैरी करना है। ओके, चलो देखते हैं। ये है एग्जाम्पल। एक और तुम लोगों को सॉल्व करके दिया है। स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है 267 एंड 539। ओके, तो यहाँ पे 200 प्लेस पे 6 टेंस, 7 यूनिट्स, 500, 3 टेंस एंड 9 यूनिट्स। अभी यही बॉक्स में दिया है और बॉक्स में देने के बाद उसकी एडिशन की है, तो 7 + 9 = 16 आते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16। 1 प्लस किस तरह से करना है वो देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 + 3 कितने आते हैं? 9 एक्चुअली। ओके, लेकिन ये यहाँ पे कैरी कर दिया, तो ये भी ऐड हो गया, तो 10 हो गए। तो यहाँ पे 10 लिखे, तो जैसे ही 10 हो गया, सेकंड नंबर आ गया, तो जो 10 प्लेस पे नंबर है हो जाएगा 100 पे, और फिर से यहाँ पे काउंटिंग होगी 1 2 3 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8। सिमिलर यहीं पे वही एग्जांपल दे दिया है। जैसे हमने यहाँ से, जैसे यहाँ पे 16 आए थे, तो यहाँ से हमने 1 को कैरी ओवर कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 6, और ये कैरी ओवर ऊपर लिखेंगे। और यहाँ से 10 आता है, तो 10 का रहेगा यूनिट प्लेस पे नंबर है 0, तो 1 फिर से कैरी हुआ, और यहाँ पे 8। तो हमारा आंसर क्या मिला? 806। ये है इसकी टोटल। ओके, तो कैरी ओवर समझ में आ रहा है? तो जब तक हम नहीं करते हैं तब तक नहीं समझेगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है देखो 346 एंड 488, वही वाला एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में दिया था, वो यहाँ पे एक समझा के दिया है। तो यहाँ पे यूनिट्स है 6, 10 से 4, 100 है 3, अगेन यूनिट्स है 8, 10 से 8 एंड 100 है 4। तो 8 + 6 तो कितने हो जाते हैं? हमने ऑलरेडी देखा है 14, तो यहाँ पे 14, करेक्ट? अभी ये 8 + 4 ये भी हो गया 12, और यहाँ पे 4 + 3 ये हो गया 7। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है? एक बॉक्स में एक ही नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये 1 जो है वो हम कहाँ पे करेंगे? टेंस प्लेस पे, राइट? और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका जो टेंस प्लेस का नंबर रहेगा वो कहाँ पे करेंगे? 100 प्लेस पे। तो चलो यहाँ पे करते हैं, फिर से वही नंबर लिख लिया, ये नंबर लिख लिया। तो अभी यहाँ पे दे देंगे हम 4। तो यहाँ पे जो 1 था वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, करेक्ट?
अभी यहाँ पे काउंट करेंगे 8 + 4 हमें मालूम है 12, 12 + 1 13। इसका मतलब यहाँ पे 13 लिखेंगे, लेकिन 2 नहीं लिख सकते, तो 13 में से यूनिट प्लेस कौन सा है 3। इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिखेंगे और 1 फिर से 100 पे कैरी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया 3 और 1 कर दिया कैरी 100 पे। अब यहाँ पे देखो 1 और ये 7, 7 + 1 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, इसलिए हमारा आंसर बन गया 834। सिंपल है। ये जो 2 नंबर्स रहेंगे उसमें से यूनिट प्लेस वाला वहीं पे रखना है और टेंस प्लेस वाला कैरी ओवर करना है। सिमिलर यहाँ पे भी अगर रहेगा तो यूनिट प्लेस पे वही रखना है और टेंस प्लेस वाला कैरी करना है। सिंपल। और अगर यहाँ पे 2 नंबर आते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे हमें एडिशन करना ही नहीं है, तो ये लिख सकते हैं वहीं पे। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये एडिशन अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा वाले एग्जांपल्स सॉल्व करके देखेंगे, उसको भी अच्छे से समझ के लेंगे। और अगर ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आती है, ये वाला कंसेप्ट कैरी ओवर का कंसेप्ट समझ में आता है, तो आपको आगे वाले कोई भी प्रॉब्लम रहेंगे तो उसे आसानी से कर पाओगे, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।